हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल क्लासेस। आज हम लोग 12 का केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और हम लोग फिर पढ़े लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर पढ़े हम लोग क्या रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हम लोगों को जानना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके बारे में जानना है, तो हेडिंग डालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग जैसे रेट लॉ लिखे थे, जैसे किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखे थे। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसके लिए हम लोग रेट लॉ लिखे थे। रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टू द पावर एन। तो जो ये रिएक्टेंट टर्म का रेट लॉ में जो रिएक्टेंट टर्म था, रिएक्टेंट स्पेसिस था, उसका जो हम लोगों को पावर होता है वो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेयर क्या है, वेयर एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, ये रिएक्शन ऐसा हो ए एन ए प्लस एम बी और ये प्रोडक्ट ऐसा दे रहा हो, तो इसके लिए रेट लॉ हो जाएगा रेट लॉ इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एम। एम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बात किया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वेयर एम एंड एन आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B and A, whereas A plus B M plus N या N plus N is overall order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हम लोग मतलब कहने का मतलब ये हुआ N जो हुआ A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ और M जो हुआ B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो M प्लस N होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है द सम ऑफ मतलब टोटल द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस इन रेट लॉ इज नोन एज क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस in rate law is called order of reaction। order of reaction, और ये जो होगा ये किसी भी रेट लॉ जो होगा किसी भी रिएक्शन के लिए वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। उसके बाद देखिए रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इट में बी 0, फ्रैक्शन और पॉजिटिव
एंड नेगेटिव। मतलब इसका वैल्यू जो हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और होल नंबर कोई भी हो सकता है। तो ये हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल, ये जो है अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए फाइंड किया जा सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड elementary as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है अभी जस्ट बात कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जाने क्या। ये जो होगा एक, ये पावर द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट टर्म इन द रेट लॉ होगा, इन द रेट लॉ, ठीक है। और ये जो होगा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा और कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ के हेल्प से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इतना टर्म हम लोगों को पता चला। अब हम लोगों को एक बीच में आ जा रहा है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा रिएक्शन है जो 2 और मोर स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ऐसा रिएक्शन जो 2 और मोर स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट हो क्या, 1 स्टेप में, रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल जो हुआ H2 प्लस O2 ये बनाता है H2O, H2 प्लस Cl2 ये बनाता है HCl, ठीक है। सिमिलरली H2 प्लस Br2 ये बनाता है 2HBr। ये सब जो हुआ एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। उसी प्रकार N2 प्लस 3H2 ये बनाता है 2NH3, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। ये सब हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। और एलिमेंट्री रिएक्शन का हम लोग जो होगा वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। एक होता है अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो, क्या हो, मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट हो क्या, मोर देन 1 स्टेप में, रिएक्शन which completed in more than 1 स्टेप, एक से अधिक स्टेप में जो कंप्लीट हो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है हम लोग जैसे पढ़ते हैं ये N2 प्लस O2 बनाता है NO2। एक्चुअली जो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है। ये इसमें क्या होता है, तो पहले N2 प्लस O2 जो है रिएक्ट करके NO गैस बनाता है, NO गैस, और फिर NO गैस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 गैस बनाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। दूसरा जैसे हम लोग S प्लस O2 ये बना दिया SO3। एक्चुअली SO3 डायरेक्ट बनता नहीं है, ये कैसा बनता है, तो S प्लस O2 ये बनाता है SO2
फिर अगेन SO2 प्लस O2 रिएक्ट करके ये SO3 बनाता है। तो हम लोगों को क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ जानना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट जो है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट वो डिपेंड करता है उसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन होता है, जो स्लो कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the slowest step, the slowest step reaction determine the rate of reaction and it is called elementary step reaction। ठीक है, तो ये हम लोगों को हुआ एक पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब जान गए तो हम लोग जानते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का कैलकुलेशन करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो जब मॉलिक्यूलरिटी का बात किया जाए तो मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, हम लोगों को एलिमेंट्री स्टेप बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी। द टोटल नंबर ऑफ reacting molecules in elementary step balance reaction is called molecularity। एलिमेंट्री बैलेंस स्टेप रिएक्शन में जो टोटल मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एन ए जो है ये प्रोडक्ट बना रहा है और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका जो हो गया मॉलिक्यूलरिटी जो हो गया एन। अगर कोई ऐसा रहता जैसे ए और प्लस 2b ये बना रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाता, ये बैलेंस रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों को ए का मॉलिक्यूल्स कितना है 1 और बी का कितना है 2, तो टोटल हो गया क्या 1 + 2 = 3 मॉलिक्यूलरिटी। अगर ऐसा होता, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 + 3H2 और ये बनाता है 2NH3। अब देखिए ये एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, इसका अगर मॉलिक्यूलरिटी हम लोगों को निकालना होगा तो हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, हम लोगों को 3 1 और +3 = 4, तो ये हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी होगा। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है, इट इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी। हम लोग थ्योरेटिकल क्वांटिटी हम लोग इसको थ्योरेटिकली रिएक्शन को देख के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। अब ये जो हो सकता है, इसका वैल्यू जो हो सकता है, इट्स वैल्यू मे बी, वैल्यू इज या मे बी लिख लीजिएगा, मे बी इन
मे भी नहीं, इज ही ठीक रहेगा, इज ऑलवेज इन होल नंबर, होल नंबर, नेवर बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव, फ्रैक्शन और जीरो, फ्रैक्शन और जीरो। ये इसका वैल्यू ना ही जीरो हो सकता है, ना ही निगेटिव हो सकता है, ना पॉजिटिव हो सकता है। क्यों क्यों ऐसा हो सकता है, तो होगा क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हो सकता है एटलीस्ट वन हो सकता है, ठीक है। और ये निगेटिव पॉजिटिव जब वन हो सकता है एटलीस्ट, तो निगेटिव होने का चांस ही नहीं बनता है। और हम लोग जब वन वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव जब होगा नहीं तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों को, और फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1.5 नहीं हो सकता है, या तो होगा 1, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, ऐसा होगा मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू, ठीक है। और ये ऑलवेज हम लोग फाइंड करेंगे किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। बैलेंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इट इज कैलकुलेटेड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा, जैसे देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोगों को रेट लॉ दे दिया जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल्स अगर पूछा तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन कहेगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा। जैसे हम लोगों को कोई रिएक्शन दे दिया है, जैसे मान लीजिए ए और प्लस बी जो है 2b, और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है। और इसके लिए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोगों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेट लॉ दिया होना चाहिए, और रेट दे दिया है, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1/2 और इंटू बी टू दी पावर 0। तो आपको कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। तो आप सिंस जानते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका पावर इक्वल्स टू 1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या 1/2। ये हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। बी में ऐसा दिया रहे, जैसे हम लोगों को ऐसा एसिटिल्डिहाइड दे दिया है, CH3CHO का डिकम्पोजिशन दे दिया है, और ये डिकम्पोज होने पे CH4 दे रहा है और प्लस में CO दे रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो इसका हम लोगों को रेट दे दिया है, रेट दे दिया है, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, और दे दिया है इसका पावर 3/2। तो हम लोगों को इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू सॉरी ऑर्डर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोगों को ऑर्डर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। हम लोगों को ऐसा दिया रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, क्वेश्चन है हम लोगों को सी नंबर में, ऐसा दिया रहा है H2 और प्लस Cl2, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये बना रहा है 2HCl। अगर हम लोगों को इसका ऑर्डर रेट दिया है ऐसा, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या H2 टू द पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हम लोगों को, हम लोगों को क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसा दिया रहा है हम लोगों को।
में ऐसा दिया रहे, जैसे CH3 और CO C2H5 है, इसको H2O के साथ रिएक्ट करवा के हम लोगों को बनाया है CH3 C डबल OH और प्लस C2H5OH बनाया है। अब इसके लिए रेट दे दिया है हम लोगों को, रेट दिया है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल O C2H5 दे दिया है, और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O के पावर 0 दिया है, इसका पावर 1 दिया है। तो ऑर्डर ऑफ देयरफॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोगों को, ऑर्डर इक्वल्स टू 0 + 1 = 1। ठीक है, यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसा दिया रहे ई में हम लोगों को, ऐसा दिया रहे C12H22O11 और प्लस H2O, और ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, और इसका रेट दे दिया है हम लोगों को K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 पावर 1 और H2O टू दी पावर 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल्स टू 1। हम लोगों को ऐसा दिया रहेगा। अब जैसे देखिए, अब इसी रिएक्शन में अगर मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना हो, जैसे ऐसा है फाइंड करना मॉलिक्यूलरिटी, तो हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी अगर सबका फाइंड करना हो तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलरिटी हम लोगों को निकालना हो तो कहेगा ऐसा क्वेश्चन, ए नंबर में ये है और बी नंबर में ये है और सी नंबर में ये है। अब आपको कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करके बताइए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। तो देखिए हम लोगों को इसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है। तो इसका अगर मॉलिक्यूलरिटी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, अब देखिए एक मॉलिक्यूल्स इसका एक मॉलिक्यूल्स इसका 2 हो जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो 2 हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालना है तो इसका भी 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 हो जाएगा। हम लोग पहले देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो फिर हम लोग उसको पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद टोटल मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का ऐड कर लेंगे, हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी पता चल जाएगा। तो ये हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या हम लोगों को रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोगों को पता चला। देखिए अभी तक हम लोगों इस सेशन में हम लोग कर चुके हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। ठीक है, फिर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होता क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग अभी तक जाने। फिर हम लोगों को अब जो है आगे हम लोगों को जानना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगा, हम लोग उसके बारे में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर और सिंपली हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर हम लोगों को पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।